रात का सन्नाटा जैसे अपने अंदर एक और भी गहरा भयानक राज छुपाए बैठा था। हवा तक जैसे रुक सी गई थी और घर के हर कोने में फैली हुई खामोशी किसी तूफान से पहले की खामोशी लग रही थी। हर दीवार, हर सांस, हर लम्हा एक अजीब सी बेचैनी से भरा हुआ था, जैसे वक्त खुद रुककर किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा हो। अनु अपने कमरे में अकेली बैठी थी, लेकिन उसकी तन्हाई सिर्फ कमरे तक सीमित नहीं थी। वो अंदर से भी बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं के पीछे छुपा दर्द इतना गहरा था कि शायद वो खुद भी उसे पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। उसका चेहरा उदास था, आंखों के नीचे हल्के साफ दिख रहे थे और उसकी रूह तक थक चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी ने उसे हर मोड़ पर तोड़ दिया हो। बीते कुछ दिनों ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया था। हर वो रिश्ता जिस पर उसने अंधा भरोसा किया था, टूटकर बिखर गया। हर वो सपना जो उसने अपने दिल में सजाया था, एक-एक करके मिट्टी में मिल गया। लोगों के झूठ, उनके ताने, उनकी बेपरवाही, सब कुछ उसके दिल पर गहरे निशान छोड़ गए थे। अब उसके पास ना कोई सहारा था, ना कोई उम्मीद, सिर्फ एक गहरा, अंधेरा सन्नाटा जो उसे धीरे-धीरे निगलने लगा था। उसके हाथ हल्की सी कँपकँपी के साथ हिल रहे थे, लेकिन उसका फैसला अब कमज़ोर नहीं रहा था। वो धीरे-धीरे उठकर खिड़की की तरफ बढ़ने लगी। हर कदम भारी था, लेकिन रुकने का कोई इरादा नहीं था। उसकी नज़रें बिल्कुल खाली थीं, जैसे उनमें अब ना डर बचा हो, ना उम्मीद। उसकी सांसें तेज़ हो रही थीं और दिल की धड़कनें उसके कानों में गूंज रही थी, जैसे कोई आखिरी फैसला उसका नाम लेकर पुकार रहा हो। उसके दिमाग में गुजरे हर पल की तस्वीरें तेज रोशनी की तरह चमकने लगी। हर वो बात जो किसी ने उसे दुख देने के लिए कही थी, हर वो पल जब उसे अकेला छोड़ दिया गया था, हर वो धोखा जो उसे मिला, सब कुछ एक साथ उसके अंदर तूफान बनकर उठ खड़ा हुआ। उसने धीमी सी आवाज में खुद से कहा, अब बस, अब और नहीं। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन उसके फैसले में एक खतरनाक शक्ति थी। आंसू उसकी आंखों से बहते रहे, लेकिन अब उन आंसुओं में मदद की गुहार नहीं थी। वो सिर्फ उस दर्द का आखिरी इजहार थे जो वो इतने दिनों से सह रही थी। वो उस कदर पर पहुंच चुकी थी जहां से वापस लौटना आसान नहीं होता। एक पल के लिए उसने अपनी आंखें बंद की, जैसे वो इस दुनिया की हर याद को आखिरी बार महसूस करना चाहती हो। इसी बेचैनी लम्हे में घर के दूसरे हिस्से में पुष्पा को अचानक एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई। उसका दिल बिना वजह तेज धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये एहसास कहाँ से आ रहा है, लेकिन उसका मन जोर देकर कह रहा था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उसने बिना एक पल गवाए सीधा अनु के कमरे की तरफ दौड़ लगाई। जैसे ही पुष्पा ने दरवाजा खोला, उसकी सांसें रुक सी गई। सामने का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अनु खिड़की के बिल्कुल पास खड़ी थी और उसकी बॉडी लैंग्वेज से साफ था कि वो किसी बहुत खतरनाक फैसले के बिल्कुल करीब है। अनु, पुष्पा जोर से चीखी। उसकी आवाज में डर, गुस्सा और बेपनाह प्यार सब कुछ एक साथ था। अनु धीरे से मुड़ी। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन वो सुकून नहीं, बल्कि तूफान के बाद वाली खामोशी थी, जो और भी ज्यादा डरावनी लगती है। उसने पुष्पा की तरफ देखा, जैसे वो उसे पहचान रही हो, लेकिन उसे जुड़ा होने का फैसला कर चुकी हो। पुष्पा, अब बहुत देर हो चुकी है, अनु ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन उस मुस्कान में दर्द की गहराई छुपी हुई थी। पुष्पा का दिल टूट गया। वो धीरे धीरे अनु की तरफ बढ़ने लगी, हर कदम संभाल कर रखते हुए, जैसे एक गलत हरकत सब कुछ खत्म कर सकती हो। उसने अपनी आवाज को नरम करते हुए कहा, अनु, प्लीज ऐसा मत करो। जो भी हुआ है, हम मिलकर ठीक कर लेंगे। तुम अकेली नहीं हो। अनु की आंखों में एक पल के लिए हल्का सा कंपन आया, जैसे उसके दिल के किसी कोने में अभी भी उम्मीद की चिंगारी जिंदा हो।